है वो है अल्ट्रासोनिक मशीन के ऊपर। जिस मशीन का यूज हम अपने फेशियल्स में करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करके हम अपने रेगुलर फेशियल्स को फेशियल ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ अपने फेशियल्स को करते हैं तो हमें उन फेशियल्स का बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको अल्ट्रासोनिक मशीन की प्रॉपर पूरी थ्योरी दूंगी इन डिटेल। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि अल्ट्रासोनिक मशीन को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और किस तरीके से हम इस मशीन का यूज करते हैं आप अपने फेशियल्स में कर सकते हैं। आप अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसे यूज करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन की थ्योरी। दोस्तों, अल्ट्रासोनिक मशीन एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है जिसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं और ये साउंड वेव्स स्किन के सेल्स और टिश्यूज के जरिए वाइब्रेट होती हैं। साउंड वेव्स की जो आवाज होती है वो हमारे सुनने की अधिकतम सीमा से बहुत ज्यादा अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक हमें हेल्प करती है किसी भी जेल, सीरम, ऑयल, क्रीम को स्किन की डीपली लेयर तक पेनिट्रेट कराने में, क्योंकि जब हम जेल, सीरम को मैन्युअली तरीके से मसाज के थ्रू अपनी स्किन में पेनिट्रेट कराते हैं तो वो उतनी अच्छे से हमारी स्किन में डीपली लेयर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे स्किन में एंटर नहीं कर पाते हैं और स्किन को उतना बेहतर मेडिकेशन नहीं मिल पाता जितनी की हमारी स्किन को नीड होती है। बट अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी के बारीक रास्तों से जो प्रोडक्ट होता है वो स्किन की डीपली लेयर तक जाता है। जब प्रोडक्ट स्किन की डीपली लेयर तक जाता है तो हमारी स्किन को बेटर एंड मोर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए जब हम मैन्युअली तरीके से जेल, सीरम का पेनिट्रेशन करा रहे हैं अपनी स्किन में तो हमें उसका आधा ही रिजल्ट मिल रहा है। बट जब हम अल्ट्रासोनिक के थ्रू जेल, सीरम का पेनिट्रेशन कराते हैं अपनी स्किन में तो हमें उस प्रोडक्ट का पूरा रिजल्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट का हमें पूरा रिजल्ट मिलता है। तो अल्ट्रासोनिक मशीन का ये सबसे बेस्ट फीचर है कि ये जेल, सीरम, ऑयल, क्रीम को बहुत ही अच्छे से स्किन में डीपली लेयर तक पेनिट्रेट कराने का काम करती है। यह है अल्ट्रासोनिक मशीन का सबसे बेस्ट फीचर। सेकेंड नेम ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीन। अल्ट्रासोनिक मशीन को हम साउंड वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्ट्रासोनिक मशीन में से साउंड वेव्स निकलती हैं तो इस मशीन को साउंड वेव्स भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारा प्रोब्स की इस मशीन में हमारे कौन कौन से प्रोब्स होते हैं। तो अल्ट्रासोनिक मशीन में हमारे दो प्रोब्स होते हैं। एक होता है फ्लैट प्रोब, जो कि अभी मैं आपको जब अल्ट्रासोनिक मशीन दिखाऊंगी तो ये दोनों प्रोब्स भी दिखाऊंगी। एक हमारा फ्लैट प्रोब होता है और दूसरा होता है हमारा पॉइंटेड प्रोब। जो फ्लैट प्रोब होता है उसका यूज हम अपने ऑल ओवर फेस पर करते हैं और जो पॉइंटेड प्रोब होता है उसका यूज हम अराउंड द आईज और नोज कॉर्नर और लिप्स कॉर्नर्स के अराउंड करते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों प्रोब्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनिंग, कि किस तरीके से हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन वर्क करती है, काम करती है। तो साउंड वेव सॉफ्ट टिश्यूज को वाइब्रेट करते हैं और फिर उन्हें कंप्रेस और डीकंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के दौरान क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं हमारे वो इकट्ठे हो जाते हैं। जब सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो हमारे जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। और जब डीकम्प्रेशन होता है तो फ्रेश ब्लड सर्कुलेट होता है और हमारे सेल्स को फ्रेश ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये मशीन वर्क करती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होते हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम प्रोब्स का यूज कर रहे हैं तो हमारे प्रोब्स के मूवमेंट कैसे हैं। हमको बहुत बड़े बड़े मूवमेंट नहीं करने और बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करते हुए बहुत फास्ट तरीके से नहीं करना है। हमको स्लोली स्लोली स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट करने हैं आउटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ। तो हमें मूवमेंट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। हमें बिल्कुल सही मूवमेंट करने हैं, हमें गलत मूवमेंट नहीं करने हैं, ताकि हमें मशीन का, अल्ट्रासोनिक का बेस्ट रिजल्ट, बेहतर परिणाम मिले। तो आपके मूवमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर, की प्रेशर कैसा होना चाहिए। जब हम प्रोब्स का यूज कर रहे हैं अपने फेस पर, हम जेल को पेनिट्रेट करा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं प्रोब्स के थ्रू, तो हमारा प्रेशर जो होगा वो बहुत ही लाइट होगा पूरे फेस पर। हमें बहुत ज्यादा उस पर दबाव देते हुए बहुत प्रेशर के साथ उसका यूज नहीं करना है। बहुत ही लाइट हैंड से, वेरी लाइट प्रेशर के साथ हमें प्रोब्स को यूज करना है फेस पर।
नेक्स्ट है जर्नल इफेक्ट्स। तो अल्ट्रासोनिक मशीन हमारी स्किन को कोलाजन एंड इलास्टिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करती है। कोलाजन एंड इलास्टिन दो प्रोटीन है हमारी स्किन के, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों प्रोटीन हमारी स्किन को यूथफुल रखने में, हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं, और इन दोनों प्रोटीन को हमारी स्किन जो है वो खुद से बनाती है। तो इन दोनों प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो हमारे स्किन को स्टिमुलेट करती हैं कोलाजन और इलास्टिन को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि हमारी स्किन पर फाइन लाइंस और झुर्रियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। क्योंकि अगर हमारे स्किन में कोलाजन की जब कमी होने लगती है तो हमारी स्किन पर फाइन लाइंस और झुर्रियां आने लगती हैं। जैसे जैसे हमारी एज होने लग जाती है, एज बढ़ने लग जाती है, तो हमारी स्किन में जो कोलाजन का प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, कम प्रोडक्शन हो जाता, बहुत कम हो जाता है उसका बनना कोलाजन का, जिससे कि हमारी स्किन पर फाइन लाइंस और झुर्रियां आने लगती हैं। तो अल्ट्रासोनिक मशीन क्या करती है, हमारी स्किन में कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में, बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है, जिससे कि हमारी स्किन की फाइन लाइंस और झुर्रियां कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। तो हमारे जो एजिंग इफेक्ट्स होते हैं हम उन्हें खत्म तो नहीं कर सकते, हम उन्हें डिले जरूर कर सकते हैं, हम उन्हें कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है कि इस जो स्किन केयर प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो हमारी स्किन की डीपली लेयर में पेनिट्रेट होता है, जैसे कि हमने शुरू में देखा, और हमारा प्रोडक्ट भी बहुत ही कम लगता है। जब हम हैंड से मैन्युअली करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा लगता है और स्किन में डीपली लेयर तक पेनिट्रेट भी नहीं हो पाता। जब हम अल्ट्रासोनिक मशीन के थ्रू उस प्रोडक्ट को स्किन में पेनिट्रेट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी बहुत ही कम लगता है, हमारी स्किन की डीपली लेयर तक वो पहुंच जाता है और बहुत ही अच्छा हमारी स्किन पर इफेक्ट देता है। इससे हमारे बेनिफिट कि क्या क्या लाभ, क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं। तो इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करता है, लिम्फ सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, और जब लिम्फ सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो जो भी टॉक्सिन्स वेस्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। रिंकल्स को कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है, खत्म करता है रिंकल्स और फाइन लाइंस को अल्ट्रासोनिक। रिलैक्स टेंस मसल्स को आराम मिलता है, जो भी स्पॉट्स हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, फ्रेकल्स हो जाते हैं, एज स्पॉट्स होते हैं और रेडनेस को कम करने का काम करता है अल्ट्रासोनिक। टाइटन एंड टोन स्किन में कसाव लाने का काम करता है। डार्क सर्कल्स को लाइटन अप करने में हेल्प करता है। स्किन के टेक्सचर में सुधार लाता है, इम्प्रूव करता है स्किन के टेक्सचर को। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें अल्ट्रासोनिक का यूज करने से मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट कि ये स्किन को स्टिमुलेट करता है कोलाजन एंड इलास्टिन को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किन किन परिस्थितियों में हमें अल्ट्रासोनिक को यूज नहीं करना है। अल्ट्रासोनिक को यूज करना बिल्कुल सेफ है, बस आपको इन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को ध्यान में रखना है और आप बिल्कुल सेफली तरीके से अल्ट्रासोनिक को यूज कर सकते हैं। स्किन इन्फ्लेमेशन है तो आपको अल्ट्रासोनिक का यूज नहीं करना है। स्किन डिसऑर्डर है लाइक एक्जिमा, सोराइसिस है, ब्रोकन वेन्स है, बोनी एरिया है, किसी का बहुत ज्यादा बोनी एरिया होता है तो आपको बोनी एरिया पे अल्ट्रासोनिक को यूज नहीं करना है। मेटल इम्प्लांट हुआ है, रिसेंट किसी का फ्रैक्चर हुआ है, अगर हम कहीं हैंड्स पर अल्ट्रासोनिक को यूज करें तो अगर फ्रैक्चर हुआ है तो आपको उस जगह पे अल्ट्रासोनिक को यूज नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अल्ट्रासोनिक का यूज नहीं करना है। ओपन वुंड्स है, खुला हुआ जख्म है, कोई चोट लगी हुई है ओपन, तो आपको नहीं करना है। पेस मेकर और डू नॉट यूज इंटरनली, आपको जो अल्ट्रासोनिक के प्रोब्स होते हैं उनको इंटरनली कहीं पर भी यूज नहीं करना है। तो आप इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान रखिए, ध्यान में रखते हुए आप अल्ट्रासोनिक को बिल्कुल सेफली तरीके से यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक का यूज बिल्कुल सेफ है। ये तो थी अल्ट्रासोनिक की थ्योरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अल्ट्रासोनिक मशीन के, उस मशीन को हमें किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए देखते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन। हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस अल्ट्रासोनिक मशीन को अपने फेशियल में किस तरीके से यूज करना चाहिए, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक मशीन ये एक वायर के साथ जुड़ी होती है, इस तरीके से हमें इसमें वायर मिल जाती है और ये हमारा एक प्लग होता है। इस प्लग को हम अपने मेन पावर के साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये पावर का बटन, ये हमारा ऑन ऑफ के लिए होता है, यहाँ से हम अपनी मशीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं।
दूसरा हमारा है ये मोड, यहाँ से हमें ये मोड का बटन मिल जाता है। इसमें अल्ट्रासोनिक मशीन में हमारे दो मोड होते हैं, कंटिन्यूअस एंड पल्स मोड। जो कंटिन्यूअस मोड होता है वो जो वेव्स होती है कंटिन्यूअस मोड में वो लगातार कंटिन्यूटी की फॉर्म में आती हैं। जो पल्स मोड होता है उसमें जो हमारी वेव्स होती हैं वो रुक रुक कर आती हैं। तो अगर आप इस बटन को नीचे की साइड प्रेस करते हैं तो हमारा ये पल्स मोड वर्क करेगा। जब हम इस बटन को ऊपर की साइड कर देंगे तो हमारा ये कंटिन्यूअस मोड काम करेगा। इस तरीके से हमारे ये मोड का बटन होता है अल्ट्रासोनिक मशीन में। उसके बाद हमारे ये दो पॉइंट दिए हुए हैं प्रोब्स को अटैच करने के लिए। यहाँ पर हम अपने प्रोब्स को अटैच करेंगे और ये है हमारा इंटेंसिटी। यहाँ से हम अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से आप अपनी इंटेंसिटी को मैनेज कर सकते हैं। जब आप अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करेंगे फेस पर जेल के साथ तो आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, इसे 0 रखना है। उसके बाद धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं क्लाइंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। आपको 5 से ऊपर नहीं जाना है। आप 5 तक इंटेंसिटी आप लेके जा सकते हैं। आप इस तरीके से इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इस बटन से आप इन दोनों प्रोब्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को नीचे की साइड करेंगे तो हमारा ये राइट वाला प्रोब काम करेगा। अगर आप इस बटन को ऊपर की साइड करते हैं तो हमारा ये लेफ्ट वाला जो प्रोब होगा वो काम करेगा। तो अब मैं इस जो दोनों हमारे प्रोब्स हैं उन्हें अटैच करती हूँ। तो अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ हमारे ये दो प्रोब्स मिलते हैं हमें। एक फ्लैट प्रोब होता है इस तरीके से और ये जो दूसरा प्रोब होता है ये पॉइंटेड प्रोब होता है। इस फ्लैट प्रोब का यूज हम अपने ऑल ओवर फेस पर करते हैं और इस पॉइंटेड प्रोब का यूज हम अराउंड आईज, नोज कॉर्नर, लिप्स कॉर्नर्स पर करते हैं। तो ये दो प्रोब्स हमें मिलते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन्स के साथ, फेशियल्स में यूज करते हैं हम इनका। तो अब मैं इन प्रोब्स को इसमें अटैच कर देती हूँ। इस तरीके से जो मैंने फ्लैट वाला जो प्रोब था वो मैंने लेफ्ट में अटैच कर दिया है। आप इन्हें अच्छे से अटैच कर देंगे इस तरीके से। और जो पॉइंटेड प्रोब है वो मैंने राइट साइड में अटैच कर दिया है इस तरीके से और मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है। ठीक है, ये मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारे ये मोड वर्क करते हैं, कैसे हमारे जो कंटिन्यूअस और पल्स मोड है वो काम करेंगे। तो मैंने ये फ्लैट प्रोब को अपनी लेफ्ट साइड में अटैच कर दिया है। लेफ्ट साइड के लिए हमारा जो है ये लेफ्ट साइड पे मैंने फ्लैट वाला प्रोब लगा दिया है और इसको मैंने ऊपर की साइड कर लिया है क्योंकि ऊपर की साइड होगा तभी हमारा लेफ्ट वाला जो प्रोब है वो वर्क करेगा। और इसकी जो मोड है वो मैंने कंटिन्यूअस मोड पे लगा दिया है। लेफ्ट वाले के लिए हमारा कंटिन्यूअस मोड है ब्लैक ऊपर की तरफ, तो मैंने इसे भी ऊपर की तरफ कर लिया है। और ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी, इसे हमने कर लिया है बिल्कुल 0। अब मैं मशीन को ऑन करती हूँ यहाँ से पावर को और उसके बाद मैं इस मशीन पे वाटर की ड्रॉप्सलेट डालूंगी इस तरीके से। ये मैंने पानी डाल दिया है इस पे। अब देखिए बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी इंटेंसिटी को अभी बिल्कुल 0 कर रखा है। जब मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाती हूँ इस तरीके से, देखिए आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा कि पानी किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, वाटर किस तरीके से, पानी किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। जैसे जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ये बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट होता है। ये देखिए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें क्लाइंट के फेस पर सिर्फ 5 तक जाना है। हम फ्रीक्वेंसी को 5 तक रख सकते हैं क्लाइंट के कंफर्ट के हिसाब से। 0 से स्टार्ट करना है आपको, धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है उसे बढ़ाना है और अपने क्लाइंट से पूछते जाना है कि वो उसे सहन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो सहन कर पा रहे हैं तो आप उसे धीरे धीरे बढ़ाइए और जब वो मना करें कि हाँ बस अब इतनी ही वो सहन कर सकते हैं तो आपको स्टॉप कर देना है। 5 से ऊपर आपको नहीं जाना है, 5 तक आप जा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से जो पानी है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो इसमें से हल्की सी हीट भी जनरेट होती है जो हमारे उतनी हीट हमारे टिश्यूज के लिए इनफ है। ये हमारे टिश्यूज को इस तरीके से हील करती है। अब देखिए मैं इसको, ये हमारा कंटिन्यूअस मोड काम कर रहा है अभी। जब मैं इसको पल्स मोड पे डाल दूंगी तो ये देखिए अब आपको दिख रहा है कि किस तरीके से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो पहले रुक रही है, रेस्ट कर रही है, फिर से वाइब्रेट हो रही है, रुक रुक कर रुकती है फिर वाइब्रेट होती है। तो इस तरीके से हमारा ये पल्स मोड में वर्क करता है। तो 2 मोड हो गए हमारे, ये कंटिन्यूअस एंड पल्स मोड। इस तरीके से आप इसे मशीन को चेक भी कर सकते हैं। जब आप फेशियल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको अपनी मशीन को चेक कर लेना चाहिए इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स को डाल के कि आपकी मशीन सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं, ताकि आपको फेशियल करते समय कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो।
तो ये था हमारा फ्लैट प्रोब। इसी तरीके से मैं आपको देखिए ये वाला जो प्रोब है हमारा पॉइंटेड प्रोब, इसको भी बताती हूँ। अभी हमारा लेफ्ट प्रोब काम कर रहा था, अब जब मैं इस बटन को नीचे की साइड कर देती हूँ तो हमारा ये पॉइंटेड वाला प्रोब काम करेगा। इसकी भी मैं फ्रीक्वेंसी को 0 कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी के ड्रॉपलेट्स डालूंगी और इसकी फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाऊंगी। तो ये देखिए, दिख रहा है आपको किस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है। ये देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा कैमरे में। अभी हमारा ये पल्स मोड पे है, अभी ये रुक रुक कर आ रही है वाइब्रेशन। अब मैं इसको कंटिन्यूअस मोड पे लगा देती हूँ, तो ये हमारी जो वाइब्रेशन है वो कंटिन्यूटी की फॉर्म में आ रही है, लगातार हो रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों प्रोब्स काम करते हैं। तो अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ कि किस तरीके से हमें अपने प्रोब्स को यूज करना है अपने फेस पर। तो पहले हम जो फेशियल्स में हमारे फेशियल्स की किट में हमारे जेल और सीरम्स आते हैं, हम उन जेल सीरम्स का यूज करने के लिए, स्किन में पेनिट्रेट कराने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करेंगे जेल और सीरम्स के साथ। तो मैं अपनी हैंड्स पे थोड़ा सा जेल लगा के आपको बताती हूँ, बाकी जब फेशियल का डेमो दूंगी उसमें तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो इस तरीके से हम अपने फेस पर अच्छे से जेल लगा लेंगे, जेल की एप्लीकेशन कर लेंगे, उसे स्प्रेड कर लेंगे। बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, हैंड से हम मैनुअली करते हैं तो उतने अच्छे से हमारी स्किन की डीपली लेयर तक नहीं जाता ये। तो इस तरीके से आपको जेल लगा लेना है। उसके बाद आपको अपने प्रोब्स को इस तरीके से रखना है, फ्रीक्वेंसी को 0 रखेंगे आप पहले, ठीक है। अब आपको मशीन को ऑन कर देना है इस तरीके से, देखिए, और आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसको मूव करना है और धीरे धीरे आपको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, जितनी फ्रीक्वेंसी आप सहन कर पा रहे हैं। 5 तक जाएंगे आप इस तरीके से। तो आपको जब इसका यूज करेंगे आप, तो आपको हल्की सी हीट जनरेट होती है इसमें से, वो आपको फील होती है फेस पर। तो वो इसमें से जनरेट होती है हीट, उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ये टिश्यूज को हील करने का काम करती है ये हीट। इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे करना है। इस तरीके से आपको ऐसे फास्ट मूवमेंट नहीं करने हैं फेस पर, पूरी तरीके से यूं करके ऐसे नहीं करना है। आपको बहुत स्लोली स्लोली छोटे छोटे सर्कुलर मोशन बनाने हैं। सर्कुलर मोशन में इस तरीके से इसको मूव करना है धीरे धीरे। आप एक राउंड कंप्लीट कीजिए फेस का, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से धीरे धीरे आपको इसे सर्कुलर मोशन में मूव करना है। और आपका जो प्रोब है वो एक जगह इस तरीके से रुकना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यूटी लगातार इसको ऐसे मूव करना है। आपको प्रोब को रोकना नहीं है फेस पर। अगर आपको प्रोब को रोकना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मशीन को पहले ऑफ कर दीजिए। दोस्तों, इस तरीके से आप 5 से 8 मिनट के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन को अपने फेस पर जेल और सीरम्स के साथ यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक कोई अलग से फेशियल नहीं होता है, जो हमारे रेगुलर फेशियल्स होते हैं, हम उन्हीं फेशियल्स में अपने अल्ट्रासोनिक मशीन को यूज करते हैं और उन फेशियल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फेशियल ट्रीटमेंट्स में। हमें बहुत ही बेस्ट और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं जब हम अल्ट्रासोनिक मशीन्स के साथ फेशियल्स को करते हैं, क्योंकि जो फेशियल किट्स होती हैं उनमें हमारा जेल और सीरम्स आता है। उन जेल और सीरम्स को जब हम हैंड से स्किन में पेनिट्रेट कराते हैं तो वो उतनी अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाता, तो उसका पूरा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। जब हम अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करते हैं उनका पेनिट्रेशन कराने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छे से डीपली लेयर तक पेनिट्रेट हो जाता है और उस प्रोडक्ट का हमें पूरा रिजल्ट मिलता है, पूरा बेनिफिट मिलता है। तो उस प्रोडक्ट के पूरे बेनिफिट पाने के लिए आप अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज कीजिए। बहुत ही अच्छी मशीन है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फेशियल्स में रिजल्ट देती है। तो जो आपकी जो फाइन लाइंस हो जाती हैं फेस पर, आप उनको भी एक हद तक पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं अगर आप धीरे धीरे अल्ट्रासोनिक मशीन का रेगुलर फेशियल्स लेते हैं, अपने फेशियल्स में अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करते हैं। तो आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं आप उन्हें भी एक हद तक पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करने में भी ये बेस्ट रोल प्ले करती है। तो ये थी हमारी पूरी अल्ट्रासोनिक मशीन की थ्योरी एंड डेमो। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा, मैं यही आशा करती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बहुत सारे जल्दी जल्दी बनाती रहूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही सारे स्किन मेकअप एंड हेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।